तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की है, बट इसमें मैंने देखा था कि काफ़ी बच्चों को जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्रेडिकेट्स वगैरह क्या होता है, ये उन्हें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आज मैंने इसीलिए घर पे बैठा हुआ था तो थोड़ा सोचा कि वीडियो शूट कर ली जाए। तो बस आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। मैं इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अनटिल अनलेस हमें ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या है इसमें, और इसमें सहायक क्रिया कौन सी है। अगर हमें ये ना पता हो तो कहीं ना कहीं हम वाक्य को नहीं बना पाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन, एक्चुअली जब आप एक सेंटेंस बना रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, वह मेरे घर आ रही है। अगर मैंने आपको बोला मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें अगर आपको नहीं पता हो कि क्रिया क्या है हो रही है, या फिर सब्जेक्ट कौन है, या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो शायद आप ना बना पाए। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दिया, जैसे कि मैंने कहा कि वह मेरे घर आ रही है। तो अब इसमें अगर हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब सहायक क्रिया क्या है, अगर ये सब हमें नहीं मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स, so what happens sometimes, I feel nervous, like I feel uncomfortable, and basically even though we go to feel कि यार मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं आएगा, मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा, कैसे आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, सी दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए, ध्यान से देखिए मुझे। आगे वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको जो है पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर इंग्लिश स्पीकर्स की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो यही पॉइंट होती है, जहां पे वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि उन्हें आगे चल के बोलने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम एक पेड़ पौधे को लगाते हैं, जैसे कि हम एक पेड़ को लगाते हैं, ट्री को लगाते हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाटरिंग करना, एंड उसमें हमें खाद डालना, पदार्थ डालना, खाद पदार्थ वो जो भी होता है वो डालना। और अगर अगर हमें यही करना ना आए तो आप कितना भी महंगा पेड़ लगा लीजिए, वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि आपको उसको देख रेख करना नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं। और एक गार्डनर को देख लीजिए, एक माली को देख लीजिए, वो कैसा भी पेड़ हो, इनफैक्ट मरा हुआ पेड़ जो होता है उसे भी वो जिंदा कर देते हैं अपनी बस केयर से, मतलब द वे वो उनकी टेक केयर करते हैं, राइट। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है, जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और इसको बनाने का सीक्वेंस क्या है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में अगर आप इंडेफिनिट देखेंगे तो उसका रूल से स्टार्ट होता है इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। नेगेटिव इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, डू डज भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है। शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म थी, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें ये समझना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। ये सारी चीजें समझने के लिए दोस्तों, आज इस वीडियो को कंटिन्यू आप अंत तक देखिए, और लेट्स स्टार्ट दिस टुडेस क्लास। तो सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है। किसी भी वाक्य में कार्य को जो करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आम खाता हूं, तो आप खुद से पूछिए आम कौन खाता है। आम मैं खाता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। वह इंग्लिश की क्लास लेता है, तो इंग्लिश की क्लास कौन लेता है, वह लेता है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है। बेसिकली कर्ता को हिंदी में हम कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप वाक्य में हु को फाइंड कीजिए। हु, WHO, हु को फाइंड कीजिए। हु का मतलब होता है कौन। आप इसे फाइंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कर्ता कौन है। जैसे मैं कह रहा हूं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आज
अंग्रेजी सीखने के लिए अपना मोबाइल दिया। लेट्स सपोज बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आज मोबाइल अंग्रेजी सीखने के लिए मोबाइल दिया। तो इसमें अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप फाइंड करेंगे आपको मोबाइल किसने दिया, तुम्हारी मम्मी ने। मम्मी ने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने। तो इंग्लिश में योर मॉम, तो योर मॉम इज सब्जेक्ट बेसिकली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। मोहन ने सोहन को 10 रुपए दिया। तो किसने किसे दिया? मोहन ने दिया। किसे दिया? सोहन को। तो मोहन जो है जिसने दिया वो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि मोहन ने सोहन को पैसा दिया। तो किसने दिया? हु, तो मोहन ने। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं सुबह में कॉफी पीता हूं। तो आप इसमें आप WHO हु को फाइंड कीजिए कि कॉफी कौन पीता है। मैं पीता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं तुम हर दिन इंग्लिश क्लास हर घर शिक्षा बाय एला के यूट्यूब चैनल पर लेते हो। तुम हर दिन इंग्लिश क्लास एला के चैनल पर लेते हो। तो क्लास कौन लेता है? तुम लेते हो। तो तुम कौन बनोगे? सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? आई बिलीव आपको ये सब्जेक्ट पता चल गया हो। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि जो भी करता होता है वो कार्य को करता है। ठीक है। जैसे कि तुम YouTube चैनल देख रहे हो, तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तुम्हारे द्वारा। तो सब्जेक्ट कौन है? तुम हो। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। वह स्कूल जाती है, तो स्कूल जाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? उसके द्वारा। तो वह क्या बनेगी? सब्जेक्ट बनेगी। तुम्हारे पापा नहाते हैं दिन में 2 बार। तो नहाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तुम्हारे पापा के द्वारा। तो तुम्हारे पापा क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह मुझे रोज डांटती है। वह मुझे रोज डांटती है। तो डांटने का काम कौन कर रही है? वह। तो वह क्या बनेगी? सब्जेक्ट। अब मोस्ट डिफिकल्ट एक हम सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है मोहन की, सोहन की, भाई की, बहन की, बेटी की, बुआ की, लड़की की, लड़का का बेटा मेरा दोस्त है। तो अब इसमें डिफिकल्ट है थोड़ा सा फाइंड ना कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिएगा दोस्तों, कार्य जो कर रहा है वो चाहे एक शब्द में आए या 1000 शब्द में आए, अगर एक्शन वो ले रहा है तो सब्जेक्ट वही कहलाएगा। तो यहां पे जो था मोहन की, बहन की, ताऊ की, चाचा की, भाई की, लड़की की, बेटी की, दोस्त का बेटा जो है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? है तो एक ही व्यक्ति, तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब एक व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो, कार्य जो करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। हु को फाइंड करेंगे, जैसे कि मैं कह रहा हूं वे लोग अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? वे लोग। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? उन लोगों के द्वारा। तो वे लोग क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। सो आई बिलीव सब्जेक्ट क्लियर। वेरी गुड। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती है जो वाक्य में आती है सब्जेक्ट कर्ता को सहायता देने के लिए, एंड कहीं ना कहीं उस वाक्य को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, मतलब देने के लिए। ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूं ही इज गोइंग टेम्पल, ही इज गोइंग टेम्पल। तो यहाँ पे जो इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम सहायक क्रिया करते हैं, जो ही को सपोर्ट देने के लिए आया है। पहली बात। दूसरी बात, इज लग जाने से इसका एक प्रॉपर एक मतलब बन जाता है कि वो मंदिर जा रहा है। राइट। अगर हम इज इसमें से हटा दें तो क्या बन जाएगा? ही गोइंग टेम्पल। इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है या कल हो रहा था या परसों होगा। राइट। तो इसमें बस इज लग जाने से आपको पता चल जाता है कि ये काम अभी हो रहा है। ही इज गोइंग टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। तो इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब में कुछ ये सारी वोकैबुलरीज, मतलब ये सारे वर्ड्स आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब के, जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव। ये सारे जो हैं इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब जो है हिंदी में हमेशा अंत में आता है। हिंदी में हमेशा अंत में आता है, और इंग्लिश में कहीं ना कहीं अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, और आपको टीच कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हूं। तो मेरे बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं,
तो मेरा यूट्यूब चैनल कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? आपके द्वारा हो रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? आप हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपके बाद आएगा। तो यू के बाद जो आर आएगा, यू आर वॉचिंग माई चैनल, तो यू के बाद जो आर आ रहा है वो आर है हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब हम देखेंगे तीसरा। तीसरा है हमारा क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो अब हम समझेंगे वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब बेसिकली इसका हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया वो होता है जिसमें कोई गति दिखती है। जैसे कि क्रिया को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, नाचना हंसना, गाना आना जाना, ये सब जो है खाना पीना, उठना बैठना, नाचना गाना, हंसना, रोना, धोना, फेंकना, उठाना, ये सब जो है सबके सब क्रिया हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीवित प्राणी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो जीवित प्राणी के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा होता है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। पहला। दूसरे तरीके से अगर आप पहचाने तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में, जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए वो क्रिया कहलाता है। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए और उसको करने से हमारी बॉडी का मूवमेंट हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ना यहाँ पे है, खा ना, पी ना, रो ना, सो ना, उठ ना, जा ना, लड़ ना, देख ना, पढ़ ना, हंस ना। आप देख रहे हैं, मतलब हर किसी के अंत में, शब्द के अंत में ना आ रहा है और इसको करने से हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है। आप ध्यान रखें कि ना आने के साथ साथ वाक्य, मतलब शब्द के अंत में ना आने के साथ साथ उस शब्द का जो मतलब है उसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कह दिया कि कोरोना, अब कोरोना के अंत में भी ना आता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ना कोरोना के अंत में तो आ रहा है, बट कोरोना को ऐसा क्या है, मतलब इसके करने से क्या इसको कोई जीवित प्राणी करता है कोई कार्य? ऐसा कोई ये कार्य है? नहीं, ये कोई कार्य नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी का नाम है। तो ये कोरोना वर्ब नहीं है। ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना, नाचना हंसना, ये सब वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक जीवित प्राणी के द्वारा ये काम किया जाता है, साथ में इसको करने में हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। और तीसरी बात कि इसके अंत में ना आ रहा है। ठीक है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसे हम क्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको लास्ट में चैलेंज दूंगा मैं, आप चैलेंज कंप्लीट करके दिखाइएगा हमें। ठीक है। मीनवाइल आपको समझ में आ गया होगा ये। ऑलराइट। तो पार्ट 1 में हमने समझा सब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट 2 में हमने समझा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पार्ट 3 में हमने समझा वर्ब क्या होता है। अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में बेसिकली क्या होता है कि हम बात कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की। अब हमें समझना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली पता लगाता है वाक्य में। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्म। तो ये जो कर्म होता है ये कर्ता के द्वारा कार्य में आता है, मतलब कर्ता, जिसकी वजह से कर्ता कार्य में आता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। तो जिसकी वजह से सब्जेक्ट कार्य में आ जाए वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? पहला सब ये हो गया। दूसरा है कि कर्म जो होता है वो बेसिकली वाक्य में व्हाट और whom, मतलब क्या और किसी को पता लगाता है। किसे पता लगाता है? क्या और किसी को। जैसे कर्ता था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसे पता लगा रहा था? हु को, मतलब कौन। कौन को पता लगाता है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हूं, राइट। अब इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो है, जो कर्म है, ये व्हाट मतलब क्या और whom मतलब किसे, इसको पता करता है वाक्य में। जैसे मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट, क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल जा रहा है, व्हाट, कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो स्कूल वहां पे ये ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, किसे देख रहा हूं? तुम्हें देख रहा हूं, तो हुम। मैं किसे देख रहा हूं? तो तुम्हें देख रहा हूं, तो तुम क्या हो गए? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। वह उस लड़की से बात कर रहा है, हुम। किससे बातें कर रहा है? उस लड़की से। तो वो जो डैट गर्ल है वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ऑलराइट।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शिक्षक बच्चों से बातें कर रहे हैं। हुम किससे बातें कर रहे हैं? बच्चों से। तो बच्चे क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्लियर? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह गार्डन में, बगान में, मतलब वह बगीचे में फूल लगा रहा है। तो मतलब व्हाट, क्या कर रहा है? फूल लगा रहा है। कहाँ? गार्डन में। तो गार्डन, अब फूल लगा रहा है, ये तो वर्ब है, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? गार्डन है। वो कहां पे फूल लगा रहा है? गार्डन में। तो गार्डन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेटिंग राइट। सो अब हम चारों को समझा चुके हैं आपको। अब मैं आपको बता देता हूं प्रेडिकेट लास्ट में। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है? सो प्रेडिकेट बेसिकली वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, राइट? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। सो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सो आई को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर, ये जो बाकी है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। He is watching my channel. So he is watching my channel. So who is watching? He is watching. So he जो सब्जेक्ट है उसे छोड़कर बाकी के जो वर्ड्स हैं ये प्रेडिकेट कहलाते हैं। Is that clear? So he is watching your my channel में he को छोड़कर is watching my channel ये प्रेडिकेट है। I am teaching you में I को छोड़कर am teaching you प्रेडिकेट है। Is that clear? ओके, सो हमने सीखा आज के लेसन में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हमने ये सब के सब आज सीखे। अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के लिए मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, इस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। ओके, मैं आपको टास्क हिंदी में दे रहा हूँ, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और प्रेडिकेट कौन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आई मीन आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बनाने की कोशिश, कम ऑन जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, आपका डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। और इससे पहले जो है मैंने जितनी भी वीडियो शूट की है उसका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। बट उन सबको देखने से पहले आप ये बेसिक क्लियर कीजिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रेडिकेट्स वगैरह क्या होता है। ये जब आप बेसिक चीजें समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी आगे की जो चीजें होती है, सेंटेंस, वाक्य बनाना आसान हो जाता है। इट जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो इसमें हमने क्लियर कर लिया कि मैं सब्जेक्ट हूँ, देखना क्रिया है, और तुम्हें तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम ऑब्जेक्ट हो, और रहा हूँ जो है, जो हूं लास्ट में आ रहा है, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हमें एक एक पार्ट्स के बारे में पता चल जाता है तो हम ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइंट्स करके एक कंप्लीट सेंटेंस बना पाते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाना है, इंग्लिश कैसे बोलनी है, अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी है, ये सब मेरे बाकी लेसन्स को आप देखिए तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इस लेसन में आपको बेसिक समझना था, इसके पार्ट्स के बारे में, टूल्स के बारे में। तो आज हमने टूल समझ लिया है। अब डे 1 से देखना शुरू कीजिए, और जितने भी डेज आ रहे हैं सारे डेज को 1 बाय 1 आप देखें। I'm damn sure कि आपको एक एक चीजें समझ में आने लग जाएगी। Is that clear? डे 1 से लेकर जितनी भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन से ऑलरेडी लिंक बॉक्स में डाले हुए हैं, अब तक के जो शूट किए गए हैं, और बाकी डेली बेसिस पे आते रहेंगे। बेल आइकन आप दबा लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरा चैलेंज है, 30 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद पे भी विश्वास नहीं करेंगे, वो भी घर बैठे बैठे। दरअसल मैं आपको आपकी भाषा में, अच्छी भाषा में समझा सकूं, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आपने सीखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रेडिकेट एंड वर्ब, क्रिया क्या होती है, सब आपने सीख लिया। आप डे 1 से देखना शुरू कीजिए, सब आपको समझ में आने लगेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप इसको फाइंड आउट कीजिए, कॉपी पे लिखिए और इसको फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, स्टार्ट राइटिंग। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मेरी बहन आज मार्केट जा रही है। मेरी बहन आज मार्केट जा रही है। वे लोग शिव मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। वे लोग शिव मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। राहुल अपने घर पर आराम कर रहा है। राहुल अपने घर पर आराम कर रहा है।
मेरी मम्मी मुझे 2 घंटे से डांट रही है। मेरी मम्मी मुझे 2 घंटे से डांट रही है। उसके पापा टीवी देख रहे हैं। उसके पापा टीवी देख रहे हैं। सोनू की मम्मी मार्केट में कपड़े खरीद रही है। सोनू की मम्मी मार्केट में कपड़े खरीद रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो इन सब को अपनी कॉपी में लिखिए, आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, एंड देन फिर इसको लिखने के बाद आप इस अपनी कॉपी जो है हमें व्हाट्सअप कीजिए। आपके कॉपी को चेक किया जाएगा और आपको जो भी है सही डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा आपका क्या गलत है क्या सही है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जस्ट फील कि आपको लाइफ टीचर मिला है और एक ऐसा टीचर जो आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपनी कॉपी जो है इसको टास्क समझ के आप इसको ईमानदारी से कीजिए और कॉपी व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपकी कॉपी को चेक किया जाए। एंड आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपसे कुछ मुझसे पूछना है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इस पे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।